जिंदगी की कहानी इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं सुमेरा? अच्छे हैं। अच्छा, इन दिनों क्या मसरूफियात हैं आपकी? बस ये क्या नाम लेते हैं, कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ और क्या नाम लेते हैं, बच्चे या छोटी घर में, तो अब मैंने छोड़ दी, अब घर ही रहती हूँ। कॉल सेंटर में जॉब छोड़ दी है? हाँ जी, अब घर में होती है? अब घर ही होती हूँ, बच्ची छोटी है ना मेरी। अच्छा अच्छा, सुनने में आया कि आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है अपनी बहन की खातिर और अपनी माँ की खातिर। वो कौन सी ऐसी कुर्बानी दी है, कौम को बताएं, क्योंकि अच्छी बात और नॉलेज ये अमानत होती है, तो ये कौम को बताना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सोशल मीडिया पे लानी चाहिए। कौन सी ऐसी कुर्बानी दी है? जी। मेरी बहन की एक आदमी से शादी हुई थी कुछ अरसे पहले, और वालिदैन की मर्जी से? जी, और क्या नाम लेते हैं, वो कुछ ही अरसे बाद प्रेग्नेंट हो गई थी। और फिर ना क्या नाम लेते हैं, डॉक्टरों ने ना बताया कि या बच्चा बचेगा या माँ बचेगी। डॉक्टरों ने किसको बताया था? डॉक्टरों ने हमें भी बताया था, और उसको माँ को भी पूछा था, बच्चे को बचाएं कि आपको बचाएं। तो फिर उसकी माँ ने, मेरी बहन ने कहा था कि मेरे बच्चे को बचा दे, मुझे ना बचाएं। तो फिर उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी बच्ची अब मेरे पास होती है। अच्छा, डिलीवरी केस के दौरान आपकी बहन की डेथ हो गई थी? हाँ जी, फिर बच्ची मैंने ले ली थी। फिर मेरी अम्मी ने कुछ अरसे बाद ना, महीने बाद, मेरी शादी उसके हस्बैंड के साथ करवा दी थी। यानी कि आपके बहनोई के साथ? हाँ, वो मेरी अम्मी ने कहा वो तेरी बहन का बड़ा ख्याल रखता था, तो तेरी शादी अब मैं उसके साथ करवा देती हूँ। तो फिर मैंने उसके साथ शादी कर ली थी। अच्छा, अब आपकी जो उम्र है वो 19 साल है, तो 3 साल पहले आपकी शादी हुई, तब आप 17 साल की थी? जी, 16-17 साल की थी नाज़रीन तकरीबन। और फिर कैसी जिंदगी गुजरी अपने शोहर के साथ? बहुत अच्छी जिंदगी गुजरी थी। फिर अचानक से वो जा रहे थे, लाहौर जा रहे थे, लाहौर जाते जाते वो बाइक पे एक्सीडेंट हुआ और उनकी भी डेथ हो गई थी। तो अब अच्छा, एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले एक नाजरीन के ज़हन में ये भी सवाल आएगा कि आपकी वालदा ने आपकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी थी? जबरदस्ती नहीं थी कराई, फिर मैंने भी उनको बोल दिया भी ठीक है, वो मेरी बहन का ख्याल करते थे तो चलें ठीक है। अभी एक उनकी, आपको पता है, दूसरी माएँ नहीं पूछती, तो क्योंकि बच्ची भी फिर उन्होंने वापस ले लेने थे, फिर मैंने उससे शादी कर ली कि दूसरी माएँ नहीं पूछती, अम्मा ठीक है मेरी शादी करवा दो। अच्छा, ऐसी कौन सी खूबियां थी आपके हस्बैंड में जो खूबियां आपके वालिदैन ने देखी, घर वालों ने, और उन्होंने आपको फोर्स भी किया, दावत भी दी कि बेटी आप यहाँ शादी कर लें? कैसे वो इंसान थे? अच्छे इंसान थे, अपनी बीवी का ख्याल रखते थे, कोई भी उसने चीज़ मांगनी तो वो दे देते थे। और अब आप इंटरव्यू कर रहे हैं मेरा, तो लोग ये भी कहते होंगे ये शायद पहले से अपने बहनोई पे आंख रखती होगी, पर नहीं, मेरा कोई भी ऐसा नहीं था है कि भी मैं अपने बहनोई पे, मैं खुश होती थी भी अच्छी मेरी बहन है, उसके नसीब अच्छे हैं, अल्लाह पाक सबको ऐसे नसीब दे। तो क्या नाम लेते हैं, फिर बच्ची का बस मैंने सोचा था क्या नाम लेते हैं, उसको एक घर में बात रह जाएगी, उसको एक अच्छी माँ मिल जाएगी, और ये हमें पता भी ये गलत आदमी नहीं है। और बस यही अल्लाह को मंजूर है। वो दोनों ही एक साल बाद उसकी भी डेथ हो गई थी। तो शोहर से आपकी औलाद नहीं हुई? नहीं। 3 साल शादी तले? जी, अच्छा, वो क्या करते थे? वो ड्राइविंग करते थे। ओबर करीम पे? जी। अच्छा, देखें नाज़रीन, ये कितनी बड़ी इस नौजवान लड़की ने छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। और मैं हमेशा उन दरिंदे मर्दों को कहता हूँ जिनकी वजह से हम मर्दों का नाम भी बदनाम होता है, कि जो औरत ज़ात है ना, ये कमज़ोर ज़ात है, इसके साथ प्यार मोहब्बत से, शफकत से पेश आना चाहिए, इनका एहतराम करना चाहिए। जब बीवी अपने शोहर का एहतराम करेगी तो यकीनन जालिम शोहर का भी दिल मोम हो जाएगा। लेकिन तलाक की रेशो इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में। अल्लाह ताला सबकी बहनों बेटियों के नसीब अच्छे करे। तो सुमेरा, मुझे ये बताएं कि अब आपके हालात कैसे हैं? मेरे हालात अब बहुत बुरे हैं, क्योंकि मेरे पास अब एक बच्ची है, वो दूध पीती है, तो मुझे बहुत मुश्किल होती है उसका खर्चा उठाने में। तो मेरे घर के भी काफ़ी, मेरी बहनें भी शादी करने वाली हैं, तो मैं अब चाह रही हूँ कि मैं शादी कर ही लूँ, मैं भी अपने माँ बाप का थोड़ा बोझ हल्का कर दूँ, और बच्ची का भी थोड़ा उनका उठ जाएगा, चलो मेरा भी थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा उनकी वजह से। तो इसलिए तो मैंने आपको बुलाया। चलें जी, शुक्रिया, आपने हमें बुलाया है। नाज़रीन कराम, इन्होंने मुझे कहा कि माजिद हैदरी साहब आप सैयद हैं, मैं आपकी वीडियोस वगैरह देखा करती हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मैं आपके चैनल के तवस्सुल से शादी करना चाहती हूँ, और मैं अपनी एक मुनफरिद
और हैरान कुन कहानी कौम को बताना चाहती हूँ, जो कि इन्होंने बताई, आपने भी सुनी। आपको कैसे हम सफ़र की तलाश है, किस तरह का शौहर होना चाहिए? जैसा मुझे मिला था मुझे वैसा ही शौहर चाहिए, ख्याल करने वाला, प्यार करने वाला, हर दुख तकलीफ में साथ देने वाला, बस। एहसास करने वाला। हाँ जी, ये सब कुछ उसी में ही आ जाता है। एहसास करने वाला, प्यार करने वाला, बस यही है, जो अच्छा प्यार खिलाए पिलाए, बस। अच्छा, भाई कितने हैं आपके? 3। तो तीनों शादीशुदा हैं? तीनों शादीशुदा बीवियां लेके साइड पे बैठे हैं। हाय 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 हाय, ये नाज़रीन, ये आम चीज़ हो गई है पाकिस्तान में। जब भाइयों की शादी होती है, वो अपनी बीवी के साथ रंग रलियां तो मनाते हैं, लेकिन अपनी बहनों को भूल जाते हैं। ये वैसे कितनी बुरी बात है और ये क़यामत की निशानी भी है। हालांकि जो बहनें हैं ना, ये अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें हैं, इनकी कदर करनी चाहिए। और ये बहनें मेहमान होती हैं, जितनी भी इनकी मेहमान नवाजी कर लें बहुत कम है। लेकिन हमारा मुआशरा पता नहीं किस तरफ जा रहा है। अल्लाह ताला इस मुल्क पर, हमारे मुआशरे पर अपना रहम फरमाए। और सुमेरा, मुझे बताएं कि कोई डिमांड्स होती हैं लड़कियों की, तो आपकी कोई डिमांड्स हैं? मेरी कोई डिमांड्स नहीं है, बस मैंने यही कहा कि वो अच्छा इंसान हो, एहसास करने वाला मेरे माँ बाप का और मेरी बहनों का एहसास करने वाला हो, बस। अच्छा, घर अपने आप लोगों का? नहीं, रेंट पे।